गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमने अपना हाफ चैप्टर छोड़ दिया था, रक्त और हमारा शरीर, उसको हम आज फुल करेंगे। तो जल्दी से हम देखते हैं हम कहाँ पर थे। हमने यहाँ तक पूरा कर लिया था धीरे धीरे तक। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन, तब तो कुछ ही महीनों में ये ख़त्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। ये सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट क्या होते हैं, वो नष्ट होते रहते हैं, ठीक है। जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं, सॉरी कहाँ पर थी, ओ सॉरी बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। ये मैं यहाँ पर थी, सॉरी गाइस, मैं थोड़ा सा वो हो गई थी। अब आगे देखते हैं। हड्डियों के बीच में एक भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण करने में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लोहा तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। ये पौष्टिक आहार लेते हो। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया है, मतलब जो अनिल था वो अपने डॉक्टर दीदी से कहता है तब तो ये कुछ ही महीनों में ख़त्म हो जाते होंगे। जो हमारे जो लाल रक्त कण होते हैं ये हमारे कुछ महीनों में ख़त्म हो जाते होंगे। लेकिन ऐसा तो दीदी ने बताया है कि ऐसा नहीं होता है, कि ये क्या होता है, 3 से 4 महीने में ये दोबारा से दोबारा बनते रहते हैं और इन्हीं के बीच ये ख़त्म भी होते रहते हैं, ठीक है। और हड्डियों के बीच में एक भाग होता है, मज्जा कहते हैं जिसको, और उसके बीच में कुछ कारखाने होते हैं जिनमें कण बनते हैं और उन्हें बनने के लिए आहार, पौष्टिक खाना चाहिए होता है जो कि कच्चा होता है, जैसे सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं, ठीक है। तो ये सभी ने चाहिए होता है। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा ये होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। मतलब वो हमें समझा रहे हैं कि एनीमिया किसे कहते हैं। अब एनीमिया उस चीज़ को कहते हैं जब हम खाना सही से नहीं खाते हैं तो हमारा जो लाल रक्त कण है, वो जो इस तरीके के जो लाल रक्त कण होते हैं, इस टाइप कुछ, तो वो नहीं बन पाते हैं जल्दी जल्दी से, वो फिर कम बनने लग जाते हैं, इसलिए फिर हमें लाल रक्त कण की कमी हो जाती है। उसे हम क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि हमें खून की कमी हो गई है, खून की कमी हो गई है, उस बीमारी को हम एनीमिया कहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं, अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, ये कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है, ठीक है। इसके अलावा इस रोग में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। सॉरी यहाँ से मैंने यही वाली लाइन जो रिपीट कर दी, सॉरी गाइस। तो इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। इनसे बचने के लिए ये आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं। और हाँ अनिल, एक किस्म की कीड़े भी हैं जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह पे पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न होने हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। दीदी, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है आपने, अनिल बोला। मैं पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिम्बाणु प्लेटलेट कण भी होते हैं शरीर में, उनका काम क्या है। अब दीदी ने उसको इतनी सारी बात बता दी है, लेकिन फिर भी अब जो अनिल है वो पूछ रहा है कि आपने लाल रक्तों के कणों के बारे में आपने बता दिया है, सफ़ेद कण भी होते हैं और बिम्बाणु भी होते हैं जो प्लेटलेट्स कण करते हैं, उनके बारे में आपने मुझे नहीं बताया। तो अब जो अनिल है वो कह रहा है कि आप मुझे उनके बारे में बताइए। तो अब जो डॉक्टर दीदी है वो अनिल को इन दोनों के बारे में भी बताने जा रही हैं, ठीक है। अब आगे क्या है, दीदी बोली,
किससे बोली? वो अनिल से बोलती है, दीदी सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही है। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि वह बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। ठीक है, तो अब जो डॉक्टर दीदी वो कह रही है जो सफ़ेद रक्त कण है वो बहुत ज़्यादा वो होता है हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। और क्या होता है जो सफ़ेद कण होते हैं वो एक तरह से हमारे शरीर के वो है मतलब वीर सिपाही हैं हमारे शरीर के। ठीक है, क्या है हमारे सब शरीर के वीर सिपाही होते हैं। अब आगे देखते हैं हम। और बिम्बाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्तवाहिकी की कटी फटी दीवार में पकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिम्बाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार पर भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। ठीक है, अनिल बोला दीदी से, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुँचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। किससे कहा उसने? वो जो दीदी है वो अनिल से कहती है कि अनिल अगर जो रक्त की जो अगर कमी हो जाती है रक्त की तो क्या होता है फिर हमें रक्त चढ़ाना पड़ता है।